हेलो, तुम लेके आ चुके हैं बायोलॉजी का प्रक्रम मतलब जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव से है, तो चलिए हम करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए पहला है, जैव प्रक्रम क्या है? जीवित रहने के लिए जीवों द्वारा की जाने वाली आवश्यक क्रिया जैसे में पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन को जैव प्रक्रम कहते हैं। उत्सर्जन को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब जीवित रहने के लिए जीवों द्वारा की जाने वाली आवश्यक क्रिया। अगर जीवित रहेगा तब उसको द्वारा जो आवश्यक चीज़ को जो पूरा करता है, जैसे में हो गया पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये सब को जो करता है मतलब वही जीव उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। चलिए दूसरा, पोषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं और उससे ऊर्जा और वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ लेते हैं, उसे पोषण कहलाती है। वह पोषण कहलाती है। मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन प्राप्त करता है, उसके बाद जैसे ही भोजन प्राप्त करके उसका जब उपयोग करता है तो उसे हम लोग भोजन कहते हैं। बस सीधा में समझिए, जो अगर कोई जीव अपना भोजन को प्राप्त कर लेता है फिर उसका उपयोग करता है, उसे हम पोषण कहते हैं। चलिए तीसरा, स्वपोषी क्या है? मतलब पोषण को दो भाग में बांटल गया है, स्वपोषी और एक होता है परपोषी। उसको भी आगे पढ़ेंगे। चलिए ये है स्वपोषी। जिस पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। जिसमें भोजन जो है अपना भोजन को जो स्वयं बनाता है उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। जैसे में हो गया हमारा हरा पौधा जो अपना भोजन को जो स्वयं बना लेता है। हरा पौधा अपना भोजन को स्वयं बना लेता है। हरा पौधा अपना भोजन को स्वयं बना लेता है, तो ये हो गया स्वपोषी। चलिए आगे, परपोषी क्या है? आगे ना परपोषी, जिस पोषण में जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव पर निर्भर होकर प्राप्त करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और जो दूसरे जीव पर, देखिए दूसरे जीव पर जो निर्भर रहता है उसे हम परपोषी कहते हैं। जैसे में हो गया मनुष्य, हम लोग और अन्य जानवर। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की आवे सहायता से भोजन ग्लूकोज में बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक बात देखिए, यहाँ पर जो हरे पौधा जो है, हरे पौधा हरे पौधा सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। मतलब भोजन को ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। जो हरे पौधा है वो अपने भोजन को ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन, श्वसन क्या है? भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। मतलब भोजन के ऑक्सीजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया, भोजन के ऑक्सीजन मतलब हम लोग भोजन करते हैं, उसमें भोजन में भी ऑक्सीजन होता है, उसे भोजन को उससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। जैसे श्वास लेने की प्रक्रिया को श्वसन। एरोबिक मतलब, इसको मतलब होता है वायवीय। एरोबिक मतलब क्या होता है? वायवीय। वायवीय श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन एरोबिक श्वसन कहलाता है। मतलब वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कोई भी चीज़ होता है तो उसे हम लोग एरोबिक या वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अवायवीय श्वसन, उत्तर में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, जो ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं अवायवीय श्वसन कहते हैं। चलिए आगे, नौवां क्वेश्चन, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर में ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन करता है। रक्त जो है एक
तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर में ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। रक्त कहते हैं। चलिए आगे। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन वृक्क मतलब किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। इसी में रक्त का निस्यंदन होकर मूत्र बनता है। मतलब नेफ्रॉन से क्या बनता है? नेफ्रॉन से क्या बनता है? हमारा मूत्र बनता है। नेफ्रॉन से मूत्र बनता है। नेफ्रॉन से मूत्र बनता है। तो नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। उत्तर में सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश जब अपना संश्लेषण मतलब भोजन को ग्रहण करता है तो उसको हम जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश ये सब होता है, तभी अपना भोजन बना पाता है, ये प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम जड़ों से जल तक खनिज लवण परिवहन करता है। मतलब जाइलम जो है जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है। जाइलम जो है जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। जल खनिज लवण का परिवहन करता है। और फ्लोएम जो है ये पातियों में भोजन का पौधे के सभी भागों तक परिवहन करता है। मतलब भोजन, इसमें जल का परिवहन करता है, इसमें भोजन का परिवहन करता है, इसमें भोजन के पौधे मतलब भोजन वोजन का परिवहन इसमें करता है। ठीक है। 13 में ब्रीक मतलब किडनी का कार्य लिखिए। उत्तर में रक्त का शोधन करना, मूत्र का निर्माण करना, शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना, जल एवं लवण का संतुलित बनाए रखना, ये सब होता है किडनी का कार्य होता है। चलिए आगे। मानव हृदय का मुख्य कार्य क्या है? हृदय पूरे शरीर में रक्त का पंपन करता है जिससे ऑक्सीजन और पोषण तत्व सभी अंगों तक पहुंचते हैं। मानव हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो हृदय पूरे शरीर में रक्त का पंपन करते हैं। हृदय जो है रक्त को मतलब जोर जोर से धड़कता है, तभी उसी को हम लोग कहते हैं पंपन। जोर जोर से धड़कता है तब वो उससे ऑक्सीजन और पोषण तत्व सभी अंगों को पहुंचाते हैं। ठीक है। उनसे सभी पहुंचता है, पोषक तत्व सभी अंग से पहुंचते हैं। चलिए अब आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये कैसा लगा आप लोग बताइएगा, ये सब्जेक्टिव कैसा लगा बताइएगा। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन, भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुख। भोजन का पाचन जो है मुख से शुरू होता है। चलिए प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की कोशिकांग होता है? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की कोशिकांग होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये लगता है पहले वाला ही क्वेश्चन है। दोनों एक क्वेश्चन है। अच्छा छोड़िए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन दोनों हो गया। दोनों एक क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों एक क्वेश्चन है, एक ही है दोनों, कोई बात नहीं हटाइए। चौथा क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। पाँचवा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। छठा में मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। चलिए सातवां, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। पी। पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधे में भोजन का परिवहन हम बताए थे, देखिए जाइलम फ्लोएम के अंतर में पौधे में भोजन का परिवहन देखिए बताए थे ना हम, फ्लोएम में होता है
ये सब आ गया ना ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में सब आ गया। कहाँ गया क्वेश्चन? पौधे में जल का परिवहन, ये हो गया। भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन कहाँ होता है? फ्लोएम में, फ्लोएम में होता है। 9 में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? नहीं, फ्लोएम नहीं, फिर फ्लोएम आ गया। जाइलम, जल का परिवहन जो है जाइलम, जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया उसमें से था। ब्री किडनी का कार्य क्या है? किडनी का कार्य क्या है? किडनी का मुख्य कार्य उत्सर्जन। सी। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? नेफ्रॉन में, भी पढ़ाए थे, देख लीजिएगा वीडियो में। मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग क्या है? हृदय। मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग हृदय है। जय प्रक्रम का अर्थ क्या है? जय प्रक्रम का अर्थ जीवन रहने के लिए आवश्यक सभी क्रियाएं जय प्रक्रम कहलाती है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बी। चलिए, इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर बी, प्रकाश संश्लेषण। इतना ही क्वेश्चन था, 14। चलिए, 14 क्वेश्चन था। आप लोग बताइए ये 14 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ, 14 में कितना स्कोर बना आप लोग का, ये आप लोग बताइएगा। और क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा क्लास? क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही था। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।